Hi students, very good evening to all of you. Today we are going to discuss the questionnaires of the Merchant of Venice Act 1 and Scene 2. Okay? पिछले बार हमने Act 1 Scene 2 को बढ़िया से डिस्कस किया था. Okay? आज हम उसके questionnaires करने जा रहे हैं. Now, let us start with line number 2 to line number 10. Okay? ICSE students, mark your book, line number 2 to line number 10. You would be sweet, madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. And yet, for aught I see, they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. इसमें कहा जो नरीसा है, जो फ्रेंड है, इनको आप मेड नहीं कहेंगे, ये एक तरीके की फ्रेंड है, ओके, पोर्शिया की फ्रेंड भी है, बहुत उसकी नज़दीकी है, मेड नहीं कह सकते. तो वो कहती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती, आपके पास उतना उपाय नहीं होता, आप इतने अमीर नहीं होते, तो हो सकता है और ज़्यादा सफ़र कर रही होती. It is no mean happiness therefore to be seated in the mean superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer. इसका मतलब ये है कि अगर आदमी जो बहुत ज़्यादा रिच होता है या फिर जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, वो दोनों सफ़र करते हैं, ठीक है. लेकिन जो लोग कॉम्पिटेंसी में जीते हैं, जो लोग सो कॉल्ड जैसे मिडिल क्लास बात करें, तो कॉम्पिटिटिव माहौल में होते हैं, तो उनकी हमेशा ही एकदम वो ब्रश अप होते रहते हैं. ओके, ये हमने फिर से आपको समझा दिया. इसके ऊपर क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं. What does Nerissa say to Portia? Okay? 3 marks में नरीसा जो है वो पोर्शिया से क्या बोलती है? Nerissa who is a wonderful friend of Portia. ध्यान दीजिएगा, it's not about just having some answers, it's just about how to write an answer. Nerissa, who is a wonderful friend of Portia, tells her that she, यानी कि Portia, lives in abundance. Abundance, काफी प्रचुरता, okay, plentiful. Lives in abundance. She has a kingdom. Her father left. Nerissa advises that she is rich and the rich and the poor both have to suffer. But the people who compete for their lives live longer. Okay? So, in this way, you will have your answers.
Nerissa, who is a wonderful friend of Portia, tells her that Portia, lives in abundance. She has a kingdom her father left for her. उसके पास एक किंगडम है, वो एक रियासत की राजकुमारी जैसी है, राजकुमारी ही है एग्जैक्टली, ओके। और मेरिसा बताती है बाद में उसको कि जो बहुत अमीर होते हैं और जो बहुत गरीब होते हैं, वो लोग सफ़र करते हैं एग्जैक्टली एक बहुत ज़्यादा आराम से, एक बहुत ज़्यादा स्टारवेशन से, बहुत ज़्यादा मशक्क़त से, ओके। लेकिन जो आदमी बहुत ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिव होता है, जैसा कि हमने कहा है कि मिडिल क्लास ग्रुप के लोग, वो ज़्यादा जीते हैं, हो सकता है, ओके। So this is about question number 1. You can write it down. Now we are coming to question number 2. पढ़ाई बड़े बढ़िया से हो रहा है। I hope everything is going quite fine. Okay? Be a warrior. Next is question number 2. ये क्वेश्चन थोड़े से आउटसाइड मतलब एक पैराग्राफ से रिलेटेड जो और दूसरे पैराग्राफ में भी जाएंगे, मतलब ओपन एंडेड टाइप के होंगे, ओके। कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हम आपको कराते हैं। Why is Portia worried? Portia क्यों worried? क्यों, तकलीफ का क्या कारण है? तो तकलीफ का कारण ये है कि वो खुद से अपने वर्क को तलाश नहीं सकती। फादर का कैस्केट है, उसके द्वारा पसंद करना है दूल्हे को, ओके। उसके बाद दूल्हे का चेहरा सुहाना लगेगा। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। Portia is worried because she can neither choose a husband of her choice, nor she can refuse if she dislikes. तो जो पसंद है उसको चुन नहीं सकते, और जो नहीं पसंद है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। कैस्केट के साथ चुनाव होने वाला है, ओके। हर बार हर सिचुएशन उसके साथ रखेंगे, एकदम सब एकदम जब स्मूथली वैसे एकदम अलाइन होके चलेगा, तब एक क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से तैयार होता है, ओके। सो यू मस्ट गो इन डिटेल, ओके, वन बाय वन वॉट एवर द क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट इज। There is a casket exactly 3 caskets are there. There are caskets gold, silver and lead. The suitors have to choose. गोल्ड, सिल्वर और लेड का कैस्केट बना हुआ है, और सूटर्स जो भी उससे शादी करने के स्वयंवर के हिसाब के से आते हैं, स्वयंवर नहीं होता है वैसे, ओके, तो उनको चूज करना होता है, ठीक है। जो जीतेगा वही उनसे शादी करेगा, ओके। सो पोर्शिया, यहाँ पे हम पैराग्राफ चेंज करते हैं, थोड़ा सा कंटेक्स्ट बदल रहा है। पोर्शिया इज देयरफॉर unhappy if she likes someone. He has to
choose a casket, and if she dislikes, then again, then यहाँ पे लगाना ठीक नहीं है. Again, she has to compromise. So in this way, your answer is complete. Okay? यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. Any problem? You can ask in comments. Okay? Now let's move to question number 3. Question number 3. As I said, the questions can be open-ended. तो इस पैराग्राफ के बाहर और इसके पहले मतलब थोड़ा थोड़ा मिला के भी हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं. Now question number 3 is how did Portia react after listening to Nerissa? कैसा रिएक्ट करती है? एग्जैक्टली ये नेक्स्ट लाइन्स में है, लेकिन उसका क्वेश्चन हम कर सकते हैं. Portia shows a good reflex after listening to Nerissa. पोर्शिया का एटीट्यूड, उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे होते हैं, उसका काफ़ी अच्छा मतलब कि सेंस, मतलब शी इज जस्ट a kind of motivated. She feels good. Portia shows a good reflex. A good reflex है बढ़िया, shows good reflexes. That would be better. Okay, it's fine. Good reflexes after listening to Nerissa. She says, she यानी कि Portia. कहीं पे अगर थर्ड पर्सन में ऐसा हो कि कुछ नरीसा के बदले में शी आ रहा है या फिर पोर्शिया के बदले में शी आ रहा है, तो आप ब्रैकेट में उसका नाम लिख दें ताकि इट मेक्स एवरीथिंग क्लियर. ओके, शी यानी पोर्शिया सेज दैट गुड वर्ड्स आर इंडीड, बट good words, but they are hard to follow. They are hard to follow. यानी आसान मतलब बढ़िया जो बातें हैं वो सुनने में तो काफ़ी बढ़िया बेहतरीन लगती हैं, लेकिन फॉलो करना उतना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है ना. जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है कि नहीं, कितना बढ़िया. लेकिन ऑनेस्ट होने के लिए 70 गुण चाहिए, 70. ओके, इफ यू हैव 70 traits, then you are honest. Okay, so many people are honest. Okay, so they are hard to follow. Now let's have a change in paragraph. Further she adds that if she were to teach people
That would be great. But follow something is a tougher work. आगे बोलती है कि भाई बढ़िया काम करने के लिए मतलब अगर किसी को टीच करना हो तो वो तो रेडी हो जाएगी, लेकिन अपने आप को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा ये काफी दिस इज अ टफ टास्क. ओके, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3. ओके, 3 marks. 3 9. नाउ 2 questions will be 4 marks, little longer than it. ओके, तो 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस हम अभी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5. दैट विल मेक 9 for 13 and for 17 marks. घर पे एक्सरसाइज करते हो कि नहीं? ओके, बात नहीं, आजकल हम भी नहीं करते. एक्सरसाइज क्या करो भाई, 20 minutes at least. If you exercise for 20 minutes, it will be good for you, for your every system, you know. Now question number 4. हमने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देखे. क्वेश्चन नंबर 4 में आइए हम एक कैरेक्टर स्केच कर देते हैं. ओके, लेट्स डू Narisa and Portia. ओके, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. लेट्स डू इट. Describe Narisa and Portia as a person. Okay, 4 marks. मतलब उनकी एक तरीके से ये आपको क्या कहते हैं, उसके ऊपर कैरेक्टर स्केच कह सकते हैं. Guys, one important thing I would like to share. जैसे एंड जब भी आपको लिखना हो तो फुल एंड लिखें. एग्जाम पेपर में कभी भी ऐसे सिंबल वाला एंड ना लिखें. ये बस थोड़ा सा डिजाइन के लिए होता है. हाँ, वो लिखेंगे तो नंबर कट सकता है, याद रखें. आंसर, Narisa she is a friend and a maid of Portia. एग्जैक्टली मेड कहना उचित नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली सच में तो मेड ही है, लेकिन सहेली जैसी है. ओके, शी इज अ फ्रेंड एंड अ मेड ऑफ पोर्शिया. शी हैज एन इंटीमेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्रेंडशिप. She is the only one Portia can trust upon. Okay? नरिसा वो लड़की है जो पोर्शिया की दोस्त है, उसकी मेड है, और वही एक ऐसी है जिस पर पोर्शिया पूरी तरीके से विश्वास करती है. Okay? आएंगी हमारी पोर्शिया. Portia is not like a queen to Narisa. Portia जो है नरिसा से वो क्वीन जैसी नहीं, एक सहेली जैसी है.
She is the princess. Followed by many suitors. बहुत सारे सूटर्स हैं, जैसे किंग प्रिंस ऑफ मोरक्को के बारे में बताया था हमने, नियोपॉलिटन प्रिंस के बारे में बताया था। आगे क्वेश्चंस हम आपको जब देंगे एक्सरसाइज के लिए उसमें आपको पता चलेगा। वैसे पता पहले हमने बता ही दिया है। तो बहुत सारे सूटर्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाल जो है ना गोल्डन है, ब्लॉन्ड है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। शी इज द प्रिंसेस फॉलोड बाय मेनी सूटर्स। She has golden hairs. She has golden hair. Golden fleece भी कहते हैं literary language में। She has golden hair, and it makes her even more beautiful. Okay? इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। और इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। She has a crush on Bassanio. Okay? But this is question number 4. Now let's move to question number 5. एक बार फिर से बता दें, नरीसा और पोर्शिया के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर स्केच किया है, जो कि 4 नंबर का है। हाँ? खाने में क्या खाए थे आज दोपहर में? हम भात दाल चोखा खाए थे। It was really nice and fantastic. Okay. Keep eating good. Keep healthy. Okay. Question number 5. Last question. Let us see. What is the attitude of Portia towards marriage? पोर्शिया का एटीट्यूड क्या है मैरिज के लिए? एटीट्यूड बड़ा ही शानदार वर्ड है। लोग इसको बहुत तरीके से मिस यूज करते हैं, यूज करना नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। एटीट्यूड इज नॉट एग्जैक्टली ईगो और प्राइड। एटीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। लाइक उसका एटीट्यूड बढ़िया है, उसका एटीट्यूड वो एटीट्यूड दिखा रहा है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, लाइक इस पेन के बारे में हमारे क्या विचार है? मान लीजिए हमने कहा ब्लू कैप, somebody said white body, somebody said smooth, somebody said camlet, somebody said camel, somebody said purposeful, worthy। तो इतने सारे वर्ड्स हमने जो इस्तेमाल किए हैं एक चीज के लिए, ये है हमारा एटीट्यूड। ओके, समझ में आया? इसे हम एटीट्यूड कहते हैं। What is the attitude of Portia towards marriage? What does Nerissa suggest her? 4 marks. Answer. Portia lives in a pure certainty. Not certainty, it's uncertainty. उसको कुछ नहीं पता है, उसकी शादी किससे होने वाली है? घोड़े से होगी, गधे से होगी? ओके, बहुत सुंदर है यार, घोड़े से होनी चाहिए। आगे किससे होगा? हम सीन 3 सीन 4
एक्ट 2 अभी आने वाला है, हम सब डिस्कस करेंगे. Portia lives in a pure uncertainty where she is little bit puzzled where she is little bit puzzled about her fate. थोड़ा सा आगे के लिए हम जोड़ते हैं इसमें. Some princes are drunk या फिर drunkard. Okay? Some have a false attitude. So, she is in a dilemma. Dilemma का स्पेलिंग सही है? सही होना चाहिए. ओके. यहाँ पे देखो हमने प्रिंसेस लिखा है. स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए. Princess, one S is here. Okay? See here. PRINCES यानी कि बहुत सारे राजकुमार, है ना? और यहीं पे अगर डबल एस हो जाएगा तो राजकुमारी, और उसका प्लूरल होगा प्रिंसेसेस. ओके? Add to your knowledge. तो ये जो है पोर्शिया की कंडीशन है. अब हम दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं. दैट इज वेरी सिंपल. ओके? Most of our students, I mean, those who study Merchant of Venice, they get devastated with the questions. You have to be very calm and serene and just walk on the correct path. How to answer pretty well. Now, Narisa, after watching so many suitors, बहुत सारे suitors जैसा हमने आपको बताया था, she finds a clue about a Venetian Bassanio. बसानियों के बारे में वो आइडिया देती है, उसके बारे में सजेस्ट करती है नरीसा. ओके? एंड पोर्शिया happily appreciates her words. Okay? As simple as that. बिल्कुल simple. Question answers. Okay? चलिए. Now, these are the questions I have done for you. Now, I will give you some questions and you have to do for me. Okay? And for yourself also. So let me pick a stanza first. Before that, let's wipe out the board. और बताओ, लीची खाए थे, लीची आ गया है, आम भी बिक रहा है, खाए कि नहीं एक भी बार? नहीं? अच्छा, ओके ओके, मेनी ऑफ यू, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, तो लाइन नंबर नोट कीजिएगा. पिछली बार जो था ये लाइन 2 से लेकर लाइन 10 तक का था. ओके, पिछली बार वाला. और अब जो है वो होगा I will just count on that.
Okay. Lines 45. No, not 45. I'm giving you line 30 to line 40. Okay? Line 30 to line 40 open-ended. Okay? Open-ended. यानी इनके अलावा इधर उधर सभी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस मतलब स्टैंजा और इसके थोड़े ऊपर और थोड़े नीचे से. ओके? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1. What shows the virtuous nature of Portia's father? पोर्शिया के फादर का वर्चुअस यानी एकदम ही ऑनेस्ट, एकदम ही बढ़िया शानदार नेचर कैसे पता चलता है? ओके? इसमें आप नरिसा का टैग लगा सकते हो. नरिसा कैसे डिफाइन करती है? ओके? 3 मार्क्स. नंबर 2. Is some lottery system good for marriage? Do you agree? क्या आपको ऐसा लगता है कोई ये कैस्केट सिस्टम या फिर लॉटरी सिस्टम होना चाहिए मैरिज के लिए? आप कहां तक इससे मतलब सहमत हैं? ओके? अगर आप इसको समर्थन देते हैं तो उसके बारे में लिखें, अगर आप नहीं देते हैं तो उसके बारे में भी लिखें. ओके? क्वेश्चन नंबर 3. Is that sure that is it sure that Portia will find a good husband? क्या ये श्योर है कि पोर्शिया को एकदम सही हस्बैंड मिल ही जाएगा? नंबर 4. How does Portia define all the 4 princes? मैंने पहले कहा कि ओपन एंडेड है. ओके? All the 4 princes, ये जो 4 प्रिंसेस हैं, नियोपॉलिटन है, स्कॉटिश हैं, जर्मन है, ये सब सारे इनको थोड़ा डिफाइन करके बताइएगा. ये 4 नंबर में होगा. ओके? एंड क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन इन ब्रीफ लाइन्स 30 to 40. ओके? लाइन नंबर 30 से लाइन नंबर 40 तक ब्रीफ में बताना है. ओके? दैट इज फॉर टुडे. ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपके असाइनमेंट है. ओके? दीज आर असाइनमेंट्स यू हैव टू डू. ओके? यू कैन डू इट एंड इट्स टाइम not to hold your horses. You have to come forward and do well for yourselves. Okay? That is it for today. Thank you so much.